आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर के हवाले से ये सेकेंड ईयर कॉमर्स का कमर्शियल जोग्राफिया का लेक्चर 7 है, चैप्टर 2 से एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ और इकनॉमिक्स एक्टिविटीज़। तिजारती सरगर्मियाँ, तिजारत, ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मुतालिक जो सरगर्मियाँ हैं वो उनसे मुतालिक क्वेश्चन है। इकनॉमिक्स एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, the activities which are related to the production, consumption and exchange of things are called economics activities। वो सारी की सारी सरगर्मियाँ जिनका ताल्लुक़ पैदावार से है। अब ये चाय पैदावार जो है वो ज़मीन के अंदर से चीज़ें निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके यानी माइनिंग हो, या जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, या इसी तरह इंडस्ट्रियल स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन रिसीव हों, तो ये सारी की सारी प्रोडक्शन कहलाती हैं। तो प्रोडक्शन से मुतालिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोडक्शन करके ख़रीदो फ़रोख्त करना होगा, यानी एक्सचेंज करना होगा, तबादला करना होगा। तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज, और फिर उस एक्सचेंज के लिए जब फाइनल जो कंज्यूमर तक गुड्स पहुँचेंगी वो उनको कंज्यूम करेगा, तो यानी कंजम्पशन। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, गुड्स जो प्रोड्यूस की गई हैं उन गुड्स को एक्सचेंज करना, ट्रेड करना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इकनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अब इनकी काइंड्स ऑफ इकनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और कमर्शियल एक्टिविटीज़: प्राइमरी और प्रिमिटिव एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टेरिटरी एक्टिविटीज़, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़। ये 5 टाइप्स की जो है वो इकनॉमिक्स और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़, वो जो इब्तिदा में इंसान ने अपनी जो है वो माश कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो इख्तियार की, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, इब्तिदाई ज़माने में, वो प्रीमिटिव और प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जिसमें जो है वो सबसे पहले तो हंटिंग है, शिकार करना, जंगलात में जाकर जानवरों को शिकार करना, और या पानी इस्तेमाल करके फ़िशिंग है, यानी पानी से फ़िशिंग, और जो है वो सी लाइफ, इसको कैच करके इसको सेल आउट करके अपनी जो है वो ज़रूरियात को पूरा करना। ये सबसे इब्तिदाई सरगर्मियाँ कहलाती हैं। फिर इसी तरह एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ज़रई सरगर्मियाँ हैं, जो उसने आहिस्ता आहिस्ता देखकर पहले तो उसने जानवरों के लिए चीज़ें काश करना शुरू की, या एनिमल जो पालता था, मवेशी पालना, फिर मवेशी पालना इसने शुरू किए। तो फिर उसके साथ साथ जो है वो जब देखा कि एनिमल्स खा रहे हैं तो हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, जो है वो कल्टीवेशन की, तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। फिर इसके साथ साथ ज़मीन के अंदर से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना की शुरू की। ज़मीन के अंदर से जो है वो पेट्रोल हासिल किया जा रहा है, ज़मीन के अंदर से मुख्तलिफ जो है मादनियात, क्रोमाइट, जिप्सम, सल्फ़र, और जो है वो किस्म किस्म की चीज़ें, गोल्ड, और जो है वो यूरेनियम, थोरियम वगैरह वगैरह। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ सब इब्तिदाई सरगर्मी में शामिल हैं। हंटिंग, हर्डिंग यानी जो है वो मवेशी पालना, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, जंगलात से जो है दरख्तों का हासिल करना, और दरख्तों के साथ साथ जो जड़ी बूटियों का हासिल करना, ओशन, समंदर और सी से जो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई, ये हिंट के तौर पे लिखी गई हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़, सानवी सरगर्मियाँ, इसके साथ साथ जो है वो इंडस्ट्री लगाकर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन शुरू की, फिर इस प्रोडक्शन को एक्सचेंज किया जा रहा है। इंडस्ट्री भी जो है स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, घरों के अंदर जो है छोटे छोटे कारखाने लगा लेना, और फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े पैमाने पर जो है वो इंडस्ट्री फॉर्म करके जो है वो ट्रेड करना। फिर कल्टीवेशन फॉर ट्रेड, ये भी जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ रही हैं। जो इंटरनेशनल ट्रेड, दरामदाद और बरामदाद के लिए जो है वो कल्टीवेशन करना, ये भी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। सिर्फ अपने लिए कल्टीवेट करना प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जो आजकल हमारे गांव देहातों में अभी भी है कि चावल और जो है गंदम और मकई सिर्फ अपने लिए जो है वो कल्टीवेट करते हैं, अपनी ज़मीन की चीज़ें। और कुछ जो है वो तिजारती पैमाने पर खूब जो है ज़मीनें भरी पड़ी हुई हैं कपास से, और जो है वो गंदम से, और दीगर चावल, राइस अजनास से। ये फॉर ट्रेड, तिजारत, एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करके जो है वो फॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला कमाने के लिए। तो ये जो कल्टीवेशन फॉर ट्रेड है ये भी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में शामिल है।
टेरिटरी एक्टिविटीज़, इसमें जितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अब ये सारी सर्विसेज जो टेरिटरी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट है, हुकूमत के मुख्तलिफ शो में जाकर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना, फिर सेमी गवर्नमेंट जो इदारे हैं, हाफ गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, हाफ पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है, वो सेमी गवर्नमेंट इदारे कहलाते हैं, उसमें जाके जो सर्विसेज कर रहे हैं वो भी जो है वो टेरिटरी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। फिर इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पे जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, इसी तरह और दीगर जो इंजीनियर्स हैं अपनी अपनी जो फर्म्स बनाकर बैठे हुए हैं, अकाउंटेंट हैं, इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी जो है इसमें टेरिटरी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, किसी भी काम को करने के लिए एक से ज़्यादा सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं उसी इदारे में, वो सब के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्शन होती है उसको एक्सचेंज करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हैं। उस एक भी अगर काम हो जाए तो फिर उनकी जो है वो ट्रेड प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस सारी मिलकर जो है कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। मोर देन वन सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, अब इसमें मिसाल दिया हुआ है प्रोडक्शन करने के लिए, अगर रॉ मटेरियल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तो प्रोडक्शन नहीं होगी, तो इसलिए रॉ मटेरियल ज़रूरी है। फिर इस रॉ मटेरियल को रिसीव करना और इसको जो है प्रोडक्शन करने के बाद जो फिनिश गुड्स हैं इनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तो फिर भी ये काम नहीं हो सके, तो इसलिए रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट है। अकाउंटेंसी, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसकी कॉस्टिंग करना, क्या उसकी कॉस्ट आ रही है, उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये भी उसी इदारे में होगा, तो जो है अकाउंटेंसी भी इसके साथ शामिल है। और इसी तरह ऑफिस वर्क जितने भी हैं मुख्तलिफ शोबे जो हमने बैंकिंग में भी देखे हैं, डिपार्टमेंट्स, कैश डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एक ही इदारे में। फिर जो है वो अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही इदारे में शामिल है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से, इन सब के जो है वो मुत्तहिद होकर खिदमात फराहम करने से ही इदारा चलता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्वार्टरली एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। क्वाइनरी एक्टिविटीज़, वो अफराद जो अपना पैसा कमा रहे हैं लेकिन हैवी अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव करते हैं, लाखों में अपनी जो है वो सैलरी वसूल कर रहे हैं बड़े बड़े इदारों में काम करके, जिसमें जो है वो साइंटिस्ट हैं और जो इकॉनमिस्ट हैं या जो है वो डायरेक्टर्स हैं मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले। इसी तरह जो है वो वज़रा हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, एडवर्टाइज़र हैं और जो हाई लेवल के जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये सब मिलकर जो है वो जो हाई लेवल की सैलरी रिसीव कर रहे हैं, ये सारे क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। तो पैसे कमाने के लिए ये 5 जो है वो सेक्शन किए गए हैं जिनकी ज़रिए से जो है वो लोग अपनी अर्निंग हासिल कर रहे हैं। यही कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मे बी पॉसिबल जो है वो एवरी ईयर रिपीट भी हो जाता है और एक साल छोड़कर तो ज़रूर ज़रूर आता है। शॉर्ट में भी आ सकता है लेकिन शॉर्ट में कम, और लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको तवज्जो के साथ आप इसको बार बार लेक्चर की वीडियो को देखें, याद करें, बुक से जो है वो सहारा लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।